क्या यूपी में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी विपक्षी दलों की एकजुटता? 2014 लोकसभा चुनाव का क्या था आंकड़ा? 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीटें घटी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिगर न्यूज पर। लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों की एक साथ लाने की कवायद तेज है, तो वहीं बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। यूपी में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में भी है। ऐसे में पार्टी ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि उनका पीडीए फॉर्मूला बीजेपी की जीत के रथ पर ब्रेक लगा देगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी पर भारी होगा या फिर बीजेपी के आगे विपक्ष को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए हमें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करना जरूरी है। साल 2014 में यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और 43% वोटों के साथ बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 50% तक हो गया, लेकिन सीटें घट गई और बीजेपी की 62 सीटें रह गई। इसकी एक बड़ी वजह सपा बसपा का गठबंधन भी था, जिसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 71 सीटें मिली, तो वहीं उसकी सहयोगी अपना दल के खाते में 2 सीटें आईं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस ने 2 सीटों अमेठी और रायबरेली में ही जीत हासिल की। इस चुनाव में बसपा और आरएलडी का खाता तक नहीं खुला। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इन चुनाव में बीजेपी को 50% वोट मिला, लेकिन पार्टी की सीटें घटकर 62 रह गई। अपना दल को फिर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। सपा ने भी 5 सीटें जीती। इस चुनाव में बसपा को बड़ा फायदा हुआ और 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि 2014 के मुकाबले बसपा को वोट प्रतिशत 1% घटकर 19% रह गया। वहीं अमेठी में राहुल गांधी हार गए और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली में ही जीत हासिल कर सकी। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2014 के मुकाबले 2019 में सिर्फ बीजेपी के ही वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी ने अकेले 50% वोट हासिल किया, जबकि सपा बसपा कांग्रेस इन तीनों दलों का वोट प्रतिशत 1 से 2% तक कम हुआ है। 2019 में भी जब सपा और बसपा साथ आए तो महज 15 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी। दोनों दलों का वोट प्रतिशत मिलाकर 37% था, जो बीजेपी से काफी कम था। इस बार तो बसपा ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल एकजुट भी हो जाएं तो भी बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल है। इधर बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को पहले से ही जमीन पर उतार दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश में जनाधार को और मजबूत किया जाए। 50% वोट बीजेपी के साथ है। ऐसे में विपक्ष के लिए चुनौती कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ट्रिगर न्यूज।